मेरे मन मंदिर में विराजमान मेरे इष्ट परम पूज्य सद्गुरु छमादेव जी के पावन श्री चरणों में एवं मेरे गुरुदेव असंग देव जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए साहेब बंदे करते हुए मेरे समस्त गुरु भाईजन और गुरु के अत्यंत प्रेमी भक्तजनों, माताओं बहनों, साधक धर्मेश साहेब जी ने अपने कुछ भजन और सत्संग के द्वारा आपको ज्ञान परोस रहे थे। उनका पहला प्रयास था, लेकिन बहुत अच्छा बोला। मैं अंदर से सुन रहा था। बहुत ढंग से गुरु के महिमा का वर्णन उन्होंने किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना प्रयास इसी तरह से जारी रखे। और एक साधक, एक शिष्य गुरु की महिमा का जितना गुणनवाद करेगा, उनके अंतःकरण में उतनी ही पवित्रता, उतनी आस्था उसके मन में बसती जाएगी। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि इस तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम कबीर धाम मुस्तफ़ाबाद में ऐसी तपस्थली है जहाँ पर कभी सद्गुरु विशाल देव भी आया करते थे, बड़े बड़े संत महात्मा भी आते थे, और हमारे सद्गुरु छमादेव जी बचपन से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। उनकी ये तपस्थली है और इस तपस्थली में हम सब शिष्य गुरु की छाया में रह करके बड़ी शांति अनुभव कर रहे हैं, शांति प्राप्त कर रहे हैं। ये हम सब का पुण्य उदय हुआ है, तब ऐसे संत गुरुजन हम सबको मिले हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृत कर अंता। जब तक हमारे पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के पुण्य उदय नहीं होंगे, तब तक संत गुरु का दर्शन पाना असंभव है। कुछ न कुछ हम पुण्य किए हैं तभी संत के दर्शन होते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं, लेकिन उनको संत का दर्शन, संत का सानिध्य मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत से पुलिस वाले भक्त लोग आते हैं गुरु की सेवा में, तो गुरु जी से कहने लगते हैं कि महाराज जी, हम लोग सुबह से उठते हैं, बस चोर चंडाल और बुरे कर्म करने वाले अपराधी लोगों का ही दर्शन होता है। कुछ भाग्य उदय हो जाता है जिसके कारण से आप जैसे संतों का दर्शन और सानिध्य और सेवा में लगने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो दिन और रात उसी अपराधियों के चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं। उसी का सोते समय भी ध्यान आता है, उठते हैं फिर भागते हैं। ये सब घटनाएं होती हैं। परंतु हम सबका सौभाग्य है जो संत के दर्शन और संत के सत्संग, गुरुजनों के सानिध्य का लाभ सहजता से प्राप्त हो जाता है। और ये सब तभी होता है जब हमारे भाग्य उदय होते हैं और भक्ति की तरफ आदमी का मन तभी लगता है जब उसके पाप कुछ कम हो जाते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे जब किसी आदमी को बुखार आ जाता है, बुखार आने पर उसके मुंह का, जीभ का स्वाद चला जाता है, कुछ भी खाता है उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जिसके अंदर पूर्व जन्म के पाप लदे हुए हैं और उस पाप के वजन से वो इतना दब जाता है कि उसको
हरि चर्चा अर्थात सत्संग की चर्चा, भगवत चर्चा, संत गुरु के ज्ञान की चर्चा उसको अच्छी लगती ही नहीं, उसके संत के शब्द अच्छे लगते ही नहीं। बहुत से लोग होते हैं, मोबाइल में तो गुरु जी का भी सत्संग आता है और बहुत से कथा भागवत भी आते हैं, लेकिन लोग मोबाइल खोलेंगे तो कथा भागवत नहीं देख पाएंगे, उसमें देखेंगे तो कॉमेडी देखेंगे, नौटंकी देखेंगे, कहीं गाना सुनेंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे अंदर पूर्व जन्म के पाप लदे हुए हैं, वो हट नहीं रहा है। इसीलिए गुरुजनों का ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा है, सत्संग में उसकी रुचि नहीं लग रही है। देखता है तो क्या फिल्म देखता है, कॉमेडी देखता है, गाने देखता है, उसमें गेम खेलता है। आजकल बच्चों की इतनी हालत खराब हो गई है, बहुत से बच्चे छोटे छोटे हैं अभी से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है माइंड में। क्यों? क्योंकि दिन भर वो मोबाइल में लगे रहते हैं और मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। तो इसका क्या असर हो रहा है? अभी से उसके अंदर चिड़चिड़ापन भरा हुआ है। कुछ भी माँ कहेगी तो चिड़चिड़ाने लगते हैं, कुछ पिताजी ने कुछ कहा तो उसके लिए झुंझला पड़ते हैं। स्कूल में गए, टीचर ने कुछ कहा होमवर्क क्यों नहीं किए, तो वहाँ पर मुंह फुला देंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। और जो कुछ भी याद करते हैं बच्चे भूल जाते हैं, क्या पढ़ाया है, क्या हुआ है। अब उसके लिए कोचिंग लगाते हैं। अब कोचिंग लगाए चाहे जो लगाए, लेकिन आदतें नहीं सुधरेगी तो उसका विकास होने वाला नहीं। पहले हम लोग जब पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किए, और पहले उतना ज़्यादा इतने इंस्टीट्यूट वगैरह खुला नहीं था जिससे बच्चों को सुलभता से शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो बड़ी दूर दूर पैदल चल करके जा करके पढ़ाई करनी पड़ती थी, और कोई लाइट का ज़माना नहीं था। हमारे गुरुदेव जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स से, तो इतनी पढ़ाई की उस समय कंडील और लालटेन और दिया सलाई ये सब का ज़माना था, फिर भी अच्छे पढ़ाई की। लेकिन आजकल के बच्चे सब कुछ सुविधा होने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कि उसका ध्यान भटका हुआ है। और वो अगर ठीक से पढ़ाई में भी सफल होना चाहते हैं, चाहे बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव जी सभी प्रकार के शिक्षा देते हैं। बिजनेस के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, राजनीति के लिए भी। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस मार्ग में चल रहे हैं, उस मार्ग में आप विकास करना चाहते हैं, तो गुरुदेव जी के जो सत्संग है, ज्ञान है, उसको आप ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए, उस पर मनन कीजिए और उस राह को ठीक से लगन से उस पर चल पड़िए। बिल्कुल मंजिल आपके सामने है और जरूर आएगी। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। सत्संग बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कैसे सुनना चाहिए? बिल्कुल ध्यान से, एकाग्र से उसको सुनो, समझो कि महाराज जी, गुरु जी क्या बता रहे हैं। मुदित मन, मुदित का अर्थ होता है बिल्कुल प्रसन्न मन से, दुखी मन से नहीं। बैठे सत्संग में हैं और चिंता घर की कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। केवल शरीर आपका यहाँ है, आपका मन दूसरी जगह भटक रहा है। क्योंकि मन ये बिल्कुल एक पागल हाथी की तरह है, इसका कोई भरोसा नहीं किधर चला जाए। इसलिए मन को एकाग्र करके, एकाग्र चित्त हो करके गुरुजनों के सत्संग में बैठना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। मज्जहि अति अनुराग, अनुराग का मतलब अति, बहुत ज्यादा प्रेम से, अनुराग से सुनना चाहिए।
तो क्या होगा उससे? लहे चार फल अछत तनु, चार फल मिलेंगे। जो अत्यंत प्रेम से अनुराग से सत्संग सुनता है उसको क्या मिलता है? चार फल। संत के सेवा से, संत के दर्शन से चार फल मिलते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल बताए गए हैं। ये चारों फलों की प्राप्ति गुरुजनों के ज्ञान को श्रद्धापूर्वक, ध्यान से, प्रेम से, अनुराग से हम सुनते हैं, तब जाकर के प्राप्त होती है। और इस संसार में इस जीव को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला अगर कोई है तो संत ही है, गुरुजन ही है। सद्गुरु विशाल देव जी ने कहा है, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। केवल संत ही इस जीव के सहायक हैं और वही इस संसार के लोगों को भव चक्कर में हम जो फंसे हुए हैं बार बार जन्म मरण में, उससे केवल संत ही छोड़ा सकते हैं, गुरुजन ही छोड़ा सकते हैं। औरन से यह होए नहीं, और दूसरे से ये होने वाला नहीं। जो भ्रम भूल भगाए, जो हमारे अंदर भ्रम है, भूल है, भ्रांति है, वो केवल संत ही दूर कर सकते हैं, गुरुजन ही दूर कर सकते हैं। तो हम सबको गुरु के ज्ञान को बहुत प्रेम से, श्रद्धापूर्वक बैठकर सुनना चाहिए। और भावना ये भी होनी चाहिए, मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके हृदय बसहु ग्रह रूए। कैसे होना चाहिए? कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, वे सच्चे श्रोता है, वे सच्चे भक्त हैं जिनके कान समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में बहुत सी नदियां जाकर के समाहित होती है, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है। समुद्र इतना विशाल होता है कि उसमें विश्व की सारी नदियां जाकर के समाहित हो, लेकिन उस समुद्र भरता नहीं है। ऐसे ही हमारे कान एक समुद्र के समान होनी चाहिए। जितना भी ज्ञान हम सुने, कभी कान तृप्त ना हो और सुनने की चाहना हो, इच्छा हो। तो हम महान पुरुषों की वाणी को ठीक से सुन पाएंगे और धारण कर पाएंगे। तो सत्संग का प्रभाव जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उसका जीवन भी सुधर जाता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग की एक घड़ी भी काफी है। थोड़ा भी आदमी अगर सत्संग सुन लेता है तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है।
और सत्संग का थोड़ा सा शब्द उसके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आप लोगों ने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा, बहुत से लोगों ने थोड़ा थोड़ा सत्संग किया, बहुत बिगड़ायल थे वो भी सुधर गए। इस सत्संग का बड़ा प्रभाव होता है, जीवन में गुरुजनों के ज्ञान का बड़ा ही प्रभाव होता है। बहुत से लोग सब कुछ करेंगे लेकिन सत्संग के लिए बहुत टालते हैं, गुरु भक्ति करने के लिए बहुत टालते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, अभी से क्या भक्ति करेंगे, क्या सत्संग करेंगे। लेकिन सत्संग को कभी नहीं टालना चाहिए। सत्संग तो बचपन से ही करना चाहिए। जैसे कल गुरुदेव जी ने ध्रुव की कथा हमारे आपके बीच में हम सबको सुना रहे थे कि ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में वो भक्ति करता है। जो प्रहलाद है वो भी बचपन से ही भक्ति करता है। तो भक्ति जो है सबको अच्छे अवस्था से प्रारंभ कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी उम्र बहुत है, बाद में देख लेंगे। किसी का कोई भरोसा नहीं है। 0 वर्ष से लेकर के 100 सवा 100 वर्ष तक के लोगों की उम्र कब समाप्त हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर आदमी को सही अवस्था में भक्ति करनी चाहिए, भक्ति को आगे के लिए नहीं टालनी चाहिए कि आगे देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। बचपन से ही अपने संतान को भक्ति में लगाना चाहिए और स्वयं भक्ति करनी चाहिए। जैसे आपके घर में पुत्र पुत्री आ जाए, आप भक्ति प्रारंभ कर दें। जो आप में कमियां हैं, खोट हैं, वो सब सुधार लें और बच्चों को भी सही संस्कार दें, उनको भी भक्ति में जोड़ें। तो आपके संतान पुत्र पुत्रियां ये अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे तो अच्छे जीवन का उसका निर्माण होगा। अच्छे ढंग से वो पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे ढंग से वो बिजनेस कर सकते हैं और एक अच्छा गुरु भक्त भी बन सकता है। तो इसलिए भक्ति को कभी भी टालना नहीं चाहिए कि बाद में देख लेंगे, अभी बड़ी उम्र है, उम्र का कोई भरोसा नहीं है। जैसे अभी कोरोना आया तो बहुत से लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए। छोटे भी गए, बड़े भी गए, बच्चे भी गए, युवा भी गए, बुजुर्ग भी गए। तो इस जीवन का तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए छोटे ही उम्र से गुरु की भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए और गुरु की भक्ति निरंतर हम सबको करनी चाहिए। और पहली भक्ति जो है नवधा भक्ति के अंतर्गत महाराज श्री राम ने सबरी को बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जिस दिन से आप संतों का संग कर लेते हैं, उनका सत्संग ज्वाइन कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी पहली भक्ति प्रारंभ हो जाती है। दूसरी भक्ति दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। और अगर हम प्रेम से, अत्यंत अनुराग से गुरुजन के वाणी को, कथा को, सत्संग को हम श्रवण करते हैं तो हमारी दूसरी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो हम सबका ये परम सौभाग्य है कि गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके गुरुजनों के दर्शन और सत्संग का लाभ
सुलभता से प्राप्त हो रहा है। इस तपस्थली में क्षमादेव जी भी विराजमान हैं, पूज्य गुरुदेव असंगदेव जी विराजमान हैं। इस आश्रम को निर्माण करने के लिए यथक प्रयास करने वाले पूज्य गुरुमन देव भी विराजमान हैं और साधु संत इस धरती पर तपस्या कर रहे हैं। इस तपस्थली पर आकर के आपका सौभाग्य उदय हुआ, आपके सारे पातक नष्ट हो रहे हैं और इस गुरु दरबार में आप सब हम सब एक शांति का अनुभव कर रहे हैं। ये महान पुरुषों की कृपा इस तपस्थली पर बरस रही। जहाँ जहाँ क्षमादेव जैसे महान पुरुष चरण रखे हैं, ये सारा तपस्थली पूरा पवित्र हो चुका है और यहाँ आकर के सहज ही मन को शांति मिलती है और हमारे मन में जो कुछ भी ताप संताप है वो सब नष्ट होते हैं। तो संत महान पुरुषों का सत्संग निरंतर सबको करनी चाहिए, करते रहना चाहिए और एक लस भक्ति में लग करके गुरु की भक्ति सबको करनी चाहिए। तो संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। केवल संत गुरुजन ही इस संसार से भवसागर से पार कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं है जो हम सबको भवसागर से पार कर सके। और जो मन में हमारे भ्रम हैं, बहुत से भ्रम बाधा में हम फंसे हुए हैं, उनसे गुरुजन ही बचा सकते हैं और कोई हमको तारने वाला नहीं है, पार करने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे तरन तारन गुरुवर विराजमान हैं और हमारे गुरुदेव जी भी हमारे आपके बीच में पधारने वाले हैं और हम सबको अपने ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। तो गुरु जी के आगमन पर हम आप सब गुरु महिमा का गायन करें। बोलिए सद्गुरुदेव की। जय 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 गुरुदेव विशाला, जय जय करुणा सिंधु कृपाला। तेरी चरण शरण सुखदाई, जहाँ नहीं माया नियराई। तुमने दिए सत्य के मोती, जलती जहाँ ज्ञान के ज्योति। सभी लोग खड़े हो जाएं। गुरुदेव जी हमारे आपके बीच में पधार रहे हैं। कपट त्याग जो दर्शन करहीं, बिनु प्रयास भव सागर तरहीं। सुधामयी तब कथा प्रसंगा, बहती जहाँ ज्ञान की गंगा। तुमने रची ज्ञान की माला, भवतारक भवयान निकाला। तेरा ध्यान धरे जो कोई, समता मिले विषमता खोई। सभी लोग अपना अपने स्थान पर उखरू बैठ करके गुरुदेव जी को सादर साहेब बंदी करें। बंदाओं सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरी हाथ। वचन उचारों बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग आराम से स्थान ग्रहण करें। हम सबका परम सौभाग्य गुरुदेव जी के दर्शन लाभ हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। कुछ निवेदन, जिनके पास मोबाइल है अपना मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में कर लें, ताकि उससे किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो और शांतिपूर्वक धैर्य से बैठ करके
गुरुदेव जी के अमृत वचनों का रसपान हम आप सब करेंगे। जहाँ पर आनंद आए वहाँ पर आप हंस करके ताली बजा सकते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए गुरुदेव जी हम आप सबको सत्संग का रसपान कराते हैं। आप सब यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सालों से टीवी के माध्यम से गुरुदेव जी के दर्शन और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आज साक्षात दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और आज सत्संग चलते चलते लगातार 13 दिनों से लगातार ऑनलाइन सुखद सत्संग की पावन गंगा प्रवाहित हो रही है। आज सुखद सत्संग के जजमान श्रीमान श्याम नारायण, श्रीमती मीना देवी और उनके माता पिता पूर्णमासी यादव, श्रीमती मीना देवी, निवास शिवानी हाउस, करोद, भोपाल, मध्य प्रदेश के हैं। महाराणा के जयंती के पावन अवसर पर उन्होंने ये सत्संग रखा है। उस व्यक्ति को, इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। आज का ये सत्संग भंडारा उनके तरफ से है। आइए समय को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि गुरुदेव जी हम सब दुखित जीवों को अपने कल्याणमय वाणी से सराबोर करने की महान कृपा करेंगे, दया करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।